आलस्य दूर करने का कोई असली वजह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आलस्य इंसान को सपनों से अपनों तक को भी मिटा देता है। हर सफलता के पीछे एक संकल्प होता है और हर संकल्प के पीछे त्याग होता है। बुरी आदतों का आलस्य का त्याग होता है। आलस्य दूर करने के लिए आपको जीवन से जुड़ा कुछ बड़ा उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, तभी चैन से कुछ कर पाओगे। इसका मतलब है कि गोल क्लियर रखो, आगे क्या करना है, क्या बनना है, यह तय कर लो अभी और इसी वक्त में। आपको उन चीज़ों को अपने जिंदगी से निकालना होगा जो आपको एक्शन लेने से रोक रही है। चाणक्य से सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आलस्य में घिरा होता है वो जीवन में सफल सक्सेसफुल कभी भी समय पर नहीं हो सकता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। आलस्य को हराने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और पॉजिटिविटी के साथ एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पहुंचना है। इच्छा शक्ति ही आलस्य को दूर कर सकता है और अंदर से हमेशा मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेशन तब रहता है जब आप जीवन में अप्लाई जीना शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा देखा होगा जो बहुत कम हुनरमंद होंगे, दूसरे लोगों के मुकाबले कम टैलेंट होते हैं, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यह तो उसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर उससे ऊपर वाले ने उनके साथ दिया, या फिर उसके पीछे के कारण क्या हो सकता है। यदि आप अपने जीवन का इस दुनिया से असली पहचान कर लिया तो आपका जोश और उत्साह कभी कम नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें, तभी समझ में आएगा आलस्य क्या होता है। अपनी कीमती समय को फालतू के शॉर्ट वीडियो में लगाने के जगह यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उसे उस काम को करने के पीछे हिम्मत जोश चाहिए। अगर आपको जोश और हिम्मत के जगह आलस्य है, जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से पेड़ वैसा का वैसा होता है, वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। चाहे इंसान बाहर से मजबूत नजर आता है, लेकिन उसके अंदर से वह इंसान खुद जानता है कितना फुर्ती रहता है। आलस्य को समझने के लिए कि आलस्य क्या है और वह इंसान के शरीर में कैसे पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति काम में मन नहीं लगाता, उसके काम के प्रति जोश और उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। इसे समझने के लिए अति आवश्यक है कि आलस्य इंसान को दो स्तर पर जन्म देता है, शारीरिक और मानसिक स्तर। जैसे एक सफल और आत्मज्ञान आत्मनिर्भर इंसान को देखिए, चलना उठना बैठना लेटना उसका रूटीन लगभग एक समय के ऊपर एक जैसा होता है। एक आनंद होता है जीवन जीने का, आखिरी सांस तक शांति संतुष्ट होता है। वहीं एक आलसी व्यक्ति चलता है तो एकदम झुका हुआ, थका हुआ और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 60% आलस्य हमारे उठने बैठने चलने और लेटने से होता है। अगर हम इन आवश्यकताओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करता है, तो हमारा 60% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर मुख्य पहला कारण है सही नींद नहीं लेना। एक मानव शरीर को सीमित नींद लेना चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होगा, और वो अगर सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलस्य का शिकार होता ही है। इसलिए एक मानव शरीर के लिए 6 से 8 घंटा का नींद लेना चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 से 7 घंटा का नींद काफ़ी है।
अगर ज़्यादा थका है तो 8 घंटे का नींद जरूरी होता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको आलस्य आएगा। इसलिए एक ही तरीका है कि बैलेंस बनाकर चलिए। शारीरिक स्तर पर मुख्य दूसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति यहाँ तक पेड़ पौधे पंछी भी सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाते हैं, जग जाते हैं। यह हम पंछियों को देखकर समझ सकते हैं कि प्राकृतिक मनुष्य को जगने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में फुर्ती होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में मन लगा पाएंगे। अगर कोई इंसान रात में काम करता है, उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, तो उसके समय के अनुसार अपना नींद पूरा करें। लेकिन रात में जितना गहरी नींद आती है उतना गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती है, क्योंकि दिन में शोर शराब ज़्यादा होता है जिसे व्यक्ति गहरी नींद में नहीं जा पाता है। अगला मुख्य कारण होता है सही समय पर सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। सोचिए, जिस खाने में जान नहीं होता है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है। जीवन का बैलेंस काम और खुद के बीच बनाना है, आहार में भी बनाना है। आपको हेल्दी खाने खाना है, वैसे भोजन करना है जो पचने में आसान होता हो और ऐसी चीज खाएं जो दिन भर ताजे रहेगा। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम को पहले कर लीजिए, ताकि बचा हुआ समय मोटिवेशन बना रहे और प्रोत्साहन बूस्ट कर पाए, ताकि छोटे छोटे काम पूरा कर पाए, फिर आलस्य नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट लेकर आइए ताकि अपने जीवन के सारे काम अच्छे से कर पाओगे। संकल्प इच्छा शक्ति रखो, आप चीज़ों का टालना बंद कर दीजिए। अपने टारगेट को अपने आँखों के सामने लेकर और पूरा कीजिए। अपने गोल को हमेशा आंखों के सामने रखिए ताकि आलस्य नाम की चीज आसपास सामने ना रहे। हमेशा पॉजिटिविटी बातें करना शुरू कीजिए। एस आई कैन डू इट, जो मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, इस काबिल हूँ। आपका आलस्य मन है, उसको हराना सीखिए, खुद से लड़ना शुरू कीजिए। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य का स्पष्ट ना होना, यह भी आलस्य का ही कारण बनता है, जिसके वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य का ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी तरह किसी काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होता है तो भी हम उस काम को टालते रहते हैं। बहुत सारे लोग व्यायाम करने का अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वह सोचता है कि यह काम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदृष्टि रखता है, जो यह देख पाता है कि आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो भविष्य में कितना रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे में इंसान के पास लक्ष्य स्पष्ट होता है और ठोस वजह भी होती है, तो एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। जीवन भर रोज सुबह 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाइए, अपने लक्ष्य से विल पावर को जोड़ें और कुछ कर दिखाइए, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और एक बात ध्यान हमेशा रखना, आज से बिना मतलब के कोई काम मत कीजिए, वह काम करना शुरू कीजिए जिससे आपका लक्ष्य से जुड़ा हो। बहुत से ऐसे काम करते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।